स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का ये जो वीडियो जो बेनिफिशियल्स है यूपीएसएससी, एसएससी, सीटेट, टीएसएसबी और यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल्स है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उसमें जानेंगे। आरंभिक नगर में वो कौन कौन से नगर रहे हैं, कौन कौन से हमें अवशेष मिले हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हम उन सभी के बारे में आज आपको बताएंगे बच्चों। तो ये हमारा ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये आपके 4-5 क्वेश्चन हमारे हर एक पेपर के लिए सेट हो जाते हैं और ये हमारा 4-5 मार्क्स आसानी से बना देते हैं। कई बच्चे इस सब्जेक्ट को कहते हैं आसानी से ये इजी लेते हैं, लेकिन ये बच्चों हमारा है इजी ही है, लेकिन हमें इसे आसानी तरीके से शॉर्ट ट्रिक में हमें समझना है। बस आपको टेक्स्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए बच्चों, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले बच्चों। ये आपकी इच्छा है, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। थैंक यू। आगे स्टार्ट करते हैं हम, चलिए। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ये ये जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से लिया गया है, आरंभिक नगर। और ये वीडियो जो बेसिकली जो किसके लिए है बच्चों, हमारा जितने भी जो बच्चे हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल्स है। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं कुछ निम्न बिंदुओं के माध्यम से और आपको समझाने की कोशिश करेंगे बड़े इजी मेथड से। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और आपकी श्रद्धा है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आरंभिक नगर में। तो आरंभिक नगर जो है बच्चों हमारा, हम उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी के बारे में। तो बच्चों जब भी हम हड़प्पा की स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है और हमारे मन में ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता थी कहाँ बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता जो बात की जाती है 2600 से लेकर, ये जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है बच्चों, हर कोई इतिहासकार इसका टाइम पीरियड अलग अलग मानते हैं। 2600 से ये कब तक ये चलती है बच्चों, 1900 तक बोलते हैं वैसे तो, लेकिन जो इसका टाइम पीरियड है इतना समय तक ये चलता है। तो ये तो हमारा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने जान लिया। अब हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज हमें कैसे पता चली? 150 साल पहले बच्चों क्या हुआ, पंजाब में हम जब एक रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी उस समय क्या हुआ, तो रेलवे लाइन को बिछाने के लिए इंजीनियरों ने क्या किया, हड़प्पा पूरा स्थल मिला उनको और उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा ऐसे खंडरों को वहाँ से ईंटें मिलेंगी और ईंटों को उन्होंने क्या किया, खंडरों से ईंटें निकाली और उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दी। और जैसे ही जब ये रेलवे लाइन बिछाई गई बच्चों, ये यहाँ का एरिया है जहाँ पर बिछाई गई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ये बिछाई गई तो वहाँ पर क्या हुआ, ये स्थल मिला। अब स्थल में क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें खंडरों में ये उपमहाद्वीप का हिस्सा ही माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो भारत है वो क्या है, एक उपमहाद्वीप है। तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, ठीक है, नदियाँ हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी नदियां हैं, पहाड़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, झील है, तालाब है, ये सभी चीज़ें। तो इसी को हम उपमहाद्वीप कहते हैं बच्चों। तो आइए हमारा जो कुछ चीज़ें हैं हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नगर की जो खोज है सबसे पहले जो किस लिए हुई, इसीलिए हुई कि क्योंकि इमारतों और चीज़ों से जो मिली, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें यह बताते कि उस समय 400 साल 5000 लगभग साल पहले जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वहाँ पर 4700 वर्ष पहले। तो आइए हम इसमें कुछ जो हमारा पुरानी जो इमारतें थी उनको तोड़ा गया और उनकी जगह भवन बनाए जाते थे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो ये नगर है वास्तविक, जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है वास्तविक वो कहाँ कहाँ पर है बच्चों, वह पाकिस्तान, पंजाब, जैसे कि अभी हमने बात की जो रेल लाइन बिछाई गई। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं जो रेलवे लाइन बिछाई गई, तो सिंध का प्रांत जो है इसको वह भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है बच्चों। तो भारत के गुजरात के, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में यह जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था यहाँ पर लोग बाग रहते थे। तो इन सभी क्षेत्रों से कुछ पुरातात्विक जो हमें वस्तुएं मिली है, पुरातात्विक वस्तुएं जो मिली, हमें मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं बच्चों, काले रंग के चित्र मिले हैं, हमें पत्थर से बाट मोहर और मन के तांबे आदि उपकरण हमें वहाँ से बरामद हुए हैं, जो कि आप इस पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों देख सकते हैं। ये रहा आपका जो टेक्स्ट है, आप इसको लिख सकते हैं। तो वो आपसे पूछेगा भी हड़प्पा का स्थान कौन सा है, तो हड़प्पा का स्थान आपको सीधा बताना है पंजाब और सिंध का प्रांत। और भारत के कुछ हिस्से उसमें आते हैं, राजस्थान, गुजरात और हमारा हरियाणा। तो चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं इसी में। अब इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, मतलब क्वालिटीज। तो बच्चों जो इसकी जो विशेषता थी सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे। जो इसकी विशेषता थी सबसे पहले इसको ना 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था बच्चों, 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था, जैसे कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख भी सकते हैं और समझेंगे भी बच्चों हम।
तो हड़प्पा को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, दो हिस्सों में। एक तो जो हिस्सा आपका था जो ऊंचाई पे बना हुआ था, पश्चिमी भाग में एक छोटा हिस्सा था ऊंचाई पे बना हुआ था, उसको क्या कहा जाता था बच्चों, वह दुर्ग होता था। और एक पूर्वी हिस्से में बना हुआ था जो बड़ा आकार का था, जिसको निचला नगर या निचली इकाई बोला जाता है। ये जो हिस्सा है बच्चों वो आपका ऊपरी हिस्सा, और जो निचले वाला हिस्सा इस तरीके से, पश्चिमी हिस्से को वो छोटा हिस्सा था, वहाँ पे बड़े लोग रहते थे, इस तरीके से उसको दुर्ग भी कहा जाता था। ठीक है ना। तो आपको यह बताना है जो पश्चिमी हिस्सा था वो क्या था, दुर्ग वाला क्षेत्र कहलाता था, और निचला हिस्सा जो पूर्वी की तरफ था बच्चों वो क्या कहता था, हमारा निचला नगर कहलाता था। तो इस तरीके से चार दीवारी, और ये जो इसकी पूरी चार दीवारी थी क्या थी बच्चों, ईंटों से बनी हुई होती थी। ठीक है ना, पक्की ईंट से बनी होती, जो कि हमने आपको बताया जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसको उखाड़ा गया था। अब आते हैं बच्चों, ये तो इसकी हमने विशेषता के बारे में जाना कुछ। अब हम आते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में जो विशेष है और उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो नगरों के नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी वो क्या था, उसमें क्या था, मिसाल के तौर पे हमें वो देखने को मिलता है। अब आपसे पूछेगा तालाब का अवशेष हमें कहाँ मिला है बच्चों, तो तालाब का अवशेष हमें बच्चों जो मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है। तालाब बनाए गए थे और पुरातात्विकों ने ये यहाँ पे क्या देखा है, महान स्नानागार हुआ करता था। तालाब को बनाने में ईंट का प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। आपसे पूछा जाएगा ईंट का प्लास्टर का इस्तेमाल तालाब को बनाने के लिए किया जाता था, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए वो क्या करते थे, चारकोल की परत चढ़ाते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो तालाब की खोज हमें कहाँ पे मिली, हमारा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखना, मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, तो आगे आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, इसमें पानी भरने के लिए कुएं भी निकाले थे, कुएं भी होते थे वहाँ पर। नगर की विशेषता बहुत अच्छी थी वहाँ की। ऐसे जब हमने बात की हड़प्पा सभ्यता में एक जो नगर था जो हमारा मोहनजोदड़ो, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के कुछ और नगर हैं जो कि हमारा है कालीबंगा बच्चों। तो कालीबंगा जो हमारा है, कालीबंगा और लोथल, लोथल हमारा छोटा नगर माना जाता है। इसमें क्या था, नगर में अग्निकुंड मिले हैं हमें। तो आपसे पूछा जाएगा जो अग्निकुंड के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं बच्चों, वो हमारा कालीबंगा और लोथल में मिले हैं, जहाँ पर कि हमें यज्ञ होते होंगे, हम इस बात का अनुमान लगाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर हैं जहाँ पर कि भंडारगृह भी मिले, मतलब कि अनाज को इकट्ठा करके वो रखते थे, तो वो भंडारगृह कहलाता था। ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तालाब हमें कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में, और हमें जो अग्निकुंड मिले हैं वो बच्चों लोथल और कालीबंगा में मिले हैं, और भंडारगृह भी होता था। ये कुछ महान स्नानागार है, आप इसमें देखिएगा स्नानागार किस तरीके से होता था। वहाँ पर स्नानागार वो जीने होते थे इस तरीके से उतरने, इसमें नीचे जाने के लिए, नहाने के लिए, और ये बीचों बीच होता था, और इसके चारों तरफ क्या होते थे, कमरे बने हुए होते थे। अब ये जो हड़प्पा की जो भवने की और ये हमारा जो चिनाई की जा रही है, देखो किस तरीके से ये जो व्यक्ति है जो चिनाई कर रहा है, तो चिनाई की चीज़ें जो चिनाई की जाती थी। और नगरों में आमतौर पे क्या होता है, दो मंजिले इमारतें, यहाँ की खासियत क्या थी, दो मंजिले इमारतें हुआ करती थी। अब आते हैं हम आगे, इसी में बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में अक्सर घरों में क्या होती थी, नालियाँ सड़कों की नालियों से जोड़ दी जाती थी। ठीक है, जो जो घर की नालियाँ होती थी उसको सड़कें नालियों से जोड़ दिया जाता था, और जगह जगह पर मेन हॉल बनाए जाते थे। उसके जरिए क्या जाते थे, सफाई की जाती थी। नाले सड़कों का निर्माण, एक हॉल बना, जैसे कि हमारा हॉल होता है रोडों के बीचों बीच, इसको खोल के क्या किया जाता है बच्चों, सफाई की जाती है। ऐसे ही वहाँ भी ऐसी वो टेक्नोलॉजी थी जब समय वो सफाई करते थे। अब आते हैं नगरीय जीवन। अब वहाँ पे लोग कैसे जीवन बिताते थे हम उसके बारे में हम जानते हैं। हमने अभी तक के बारे में जाना कि तालाब के जो हमें अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से, अग्निकुंड के हमारे कालीबंगा और लोथल से, और जो जितने भी जो घर होते थे उनकी जो नालियाँ होती थी वो क्या होती थी, सड़कें को नालियों से जुड़ती थी। तो ये चीज़ हमने देखी, कुछ नगरों की विशेषता थी। अब हम नगरीय जीवन के बारे में, ये नालियाँ, नाली ये रही बच्चों। अब आते हैं हम हड़प्पा के नगरों में बहुत क्या था, हलचल हुआ करती थी। उसमें क्या थी, नगर क्या खास इमारतें की योजना से जुड़ी हुई थी, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुमूल्य चीज़ें थी। तो शासक के लोग जैसे दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, सोना चांदी, ऐसे बहुत सारे आभूषण वहाँ पे हमें अवशेष मिले हैं। तो कई नगरों में हमें क्या लिपि भी मिली है, जैसे मोहर पर तो लिखे हुए होते हैं वो भी मिले हमें। और स्त्री जो पुरुष होते थे वो बच्चों, वो क्या करते थे, उद्योग स्थल पे वो शिल्पकार होते थे, मतलब कि वो कुछ ना कुछ चीजें बनाते रहते थे। अब मोहनजोदड़ो में हमें एक सड़क और उसके बना हुआ नाला के ऊपर एक क्या बना हुआ है, कुआं बना हुआ बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, ये जो कुआं है, इस कुएं की एक विशेषता थी कि बाईं और नीचे हड़प्पा की मोहर है, और इसके ऊपर क्या था, चिन्ह की खास लिपि में लिखा गया है।
तो यहाँ पे क्या थे, लोग लंबे यात्रा करते थे, मतलब लोग लंबे लंबे यात्रा करके यहाँ पर आते थे। यहाँ पे क्या था, कई ऐसे इसकी कहानी हमने सुनी है बचपन से और अभी तक, इसे आप देख लीजिएगा कुछ। ये हमारी है इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आइए हमारा है नगर और नए शिल्प। अब नगर और नए शिल्प की जब बात की जाती है बच्चों, तो ये हमारा होता है, इसमें कई चीज़ें ऐसी जो कि हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। तो हड़प्पा के जो नगर थे, हमें कई चीज़ें ऐसे शिल्प प्राप्त हुए हैं जहाँ पर कि हमने देखा कि पत्थर, कांच, तांबा, सोने चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई चीज़ें ये हमें वहाँ पे बरामद हुई है। शिल्प उसे कहते हैं जो बनी हुई चीज़ें होती है पत्थरों और धातुओं की। तो तांबे और कांच से क्या होते हैं, औजार बने हुए मिले हैं, हथियार, गहने, बर्तन आदि हमें वो अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पत्थर के बाट, देखिए किस तरीके से जो बाट आता, बाट नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, तोल बहुमूल्य चीज़ों को तोलने के लिए ये सारी चीज़ें बाट का उपयोग किया जाता था बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, मोहर भी बनाते थे। अब मोहर बनाने के साथ साथ जैसे कि आप ये इसमें देखोगे, मोहर बनाते थे, आयताकार मोहरें होती थी, जानवरों और चित्र बने होते थे। तो ये चित्र है, ये इस तरीके से सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन के लिए खूबसूरत मिट्टी बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो 7,000 साल पहले मेहरगढ़, तो 7,000 साल पहले बच्चों ये चीज़ याद रखना, 7,000 साल पहले और 4,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता लोग रहे होंगे। और जो ये हमारा है 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में हमें कपास की खेती देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कपास की खेती के अवशेष हमें सबसे पहले कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में। तो वो चीज़ें आप याद रखिएगा, इस चीज़ को नोट डाउन करते चलिए। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के कुछ टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान का ढक्कन भी हमें मिला है। पक्की ईंट तथा पर्यंस सूती कताई के भी ये चीज़ हमें देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कताई और वो मतलब कि शिल्पकार बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे। अब ऐसे में हमारी एक चीज़ और है बच्चों, वो है हमारा, वहाँ वस्तु निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ लोग, मतलब कि आधुनिकता से जोड़ने वाले वो बहुत सारे लोग रहते थे। अब वो क्या करते थे, कुछ चीज़ें बनाते थे, खास चीज़ बनाते थे, जैसे कि अब पत्थर से तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहर पच्चीकारी करना आदि वो चीज़ करते थे, क्योंकि वो बहुत ही विशेषज्ञ थे वहाँ पर। और वो क्या करते थे बच्चों, विशेषकर मूर्ति भी करते थे, ठीक है। तो व्यक्ति विशेषज्ञ वहाँ पर हर एक प्रकार के थे। और वहाँ पर महिलाएं थी, महिला भी क्या करती थी, महिला भी प्रशिक्षण थी, मतलब महिला भी पढ़ी थी। पुरुषों के साम वो इस काम में क्या थी, वह काम करती थी। जैसे कि अब मूर्ति बनाई तो उसमें ऊपर पेंट करना, सजाने का काम जो क्या होता था, महिलाओं का होता था। अब ये है बच्चों हमारा प्रयंस। अब प्रयंस ये क्या है बच्चों, पत्थर और शंख, ये जो है एक हमारा प्रयंस है जिसका हमारा एग्जाम्पल देखना कि कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो ये पत्थर और शंख की प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा, बालू और स्टिक पत्थरों से चूर्ण को गेंद मिलाकर क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। बालू और स्टिक्स से बनाया जाता है। और ये जो फ्रेंड्स जो है, मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। इससे क्या क्या बनाया जाता था बच्चों, बर्तन बनाया जाता था, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले बनाए जाते थे जो पहनते थे, और छोटे छोटे बर्तनें बनाए जाते थे। अब कच्चे माल की खोज जो है बच्चों, वो हम उसके बारे में जानेंगे। कच्चे माल की खोज किस किस तरीके से वहाँ पर हुई। तो जैसा कि बच्चों आपको अभी तक हमने उसकी नगर की विशेषताओं के बारे में बता दिया, इन सभी के बारे में, और नगरीय जीवन के बारे में बताया आपको। अब आते हैं हम इसमें, ये हमारा वहाँ पर लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक उपलब्ध कच्चे माल हमें देखने को मिलते हैं। लकड़ी और धातु जो अयस्क, जो प्राकृतिक अयस्क हैं, वो भी हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास कच्चा माल क्या होता था, कपास होता, और उससे क्या बनाया जाता था भाई, कताई बुनाई करके उसके कपड़े बनाए जाते थे। इसीलिए बोला था कपास की खेती हमारे भारत में सबसे अधिक प्रचलित रही है। हड़प्पा में लोग क्या करते थे, सबसे ज़्यादा क्या करते थे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ से दूर दूर से आयात मंगाते थे वो। तो हड़प्पा के जो लोग थे, इससे हमें यह पता चलता कि वहाँ पर व्यापार हुआ करता था, ठीक है। ओमान से, अफगानिस्तान से, इन सभी जगहों से, कर्नाटक से, इन सभी जगहों से ये सोना, चांदी, तांबा, ये सभी चीज़ें मंगाई जाती थी। और मेसोपोटामिया से भी मंगाई जाती थी बच्चों।
ये कुछ है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे, पश्चिमी एशियाई ओमान से, और तांबे का आयात करते थे ओमान से। तांबे का आपसे पूछा जाएगा तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, ओमान से मंगाया था, ये याद रखिएगा बच्चों। कांसा और कांसा भी, तो जितने भी जो टीन धातु की जो आयात होती थी वो ईरान से और अफगानिस्तान से की जाती थी। टीन और हमारी जो हमारी धातु चीज़ें थी अफगानिस्तान और इससे। सोने का आयात कहाँ से होता है, कर्नाटक और बहुमूल्य ये गुजरात से, ईरान से भी किया जाता था। ठीक है बच्चों, कुछ खिलौने ही बनाए गए हैं यातायात के, इससे ये पता चलता है कि व्यापार करने के लिए ये बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अब नगरों में रहने वाले लोग जो भोजन का किस किस प्रकार से भोजन का उपयोग वो करते थे, हम उसके बारे में हम बताते हैं। तो आपको जैसे बच्चों बता दिया गया है कि जो टीन का उपयोग जो आते थे वो कहाँ से आते, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक है ना, बलूचिस्तान से, इन सभी जगहों से। तांबा ओमान से मंगाया जाता था, सोना हमारा, ये सब चीज़ ये याद रखिएगा बच्चों, ये हमसे पूछता है कई चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमारे बच्चों हड़प्पा काल में क्या किया जाता था, कई चीज़ें, चरवाहा जीवन, किसानी रहते थे, शासक और हमारे किसानी, लेखक, दस्तकार, ये सभी लोग रहते थे। और पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा में गेहूँ, जौ, बाजरा ये सारी चीज़ें उगाते थे लोग वहाँ पर। और सिंचाई में लोग क्या करते थे, कई चीज़ों को अपनाते थे, तो ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई भी की जाती थी। तो लकड़ी से बनाए गए औजारों को वो क्या करते थे, उसकी जितनी भी जो चीज़ें होती थी उसकी सिंचाई करते थे। और वो खेत को जोतने के लिए क्या करते थे, अलग अलग जानवरों का प्रयोग करके वो क्या करते थे, गाय, भैंस, बकरियों से पालते थे, ठीक है। तालाब और चरगाहे होते थे, तो ये मवेशियों की तरह जीवन जीते थे ये, इन सभी जानवरों को। ये पूछा जाता है बच्चों कई बार, भैंस, बकरी और गाय को ये पालते थे उस समय। अब गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, किस तरह से हमें गुजरात में कई ऐसे क्षेत्र मिले जहाँ पर कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें खोज उसके बारे में मिली है। तो बच्चों जो हमें ये इसमें पता चलता है, धोलावीरी एक नगर बसा हुआ है, वहीं पे एक क्षेत्र है कक्ष जहाँ पे हमारा सूरज डूबता है, वहीं पे एक धोलावीरा एक जगह है जहाँ पर कि साफ पानी मिलता है, जमीन उपजाऊ है। हड़प्पा सभ्यता की कई नगरें दो विभक्ति, धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था बच्चों, ठीक है ना। तो ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी यहाँ पर, और यहाँ पे क्या था, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, मतलब बड़ा बड़ा होता था, इस तरीके से प्रवेश द्वार बहुत बड़े होते थे, ठीक है ना, वो याद रखना आप। हड़प्पा में हमें कुछ अवशेष मिले हैं, लिपि, बड़े बड़े अक्षरों से पत्थरों से खुदा हुआ पाया गया, हमें मिले हैं अभिलेख। और अभिलेखों में लकड़ी के जड़ा गया था, लकड़ी पे लिखा गया था, उसको काट काट के, और मोहर मिली है, छोटी छोटी वस्तुएं हमें देखने को मिली है। तो गुजरात की जो खाड़ी थी वहाँ पर साबरमती, लोथल जैसे ऐसे नगर बसा करते थे। तो आपसे पूछा भी जाएगा बच्चों, ये कहाँ पर साबरमती जो है हमारा, इसका संबंध एक किनारे लोथल नगर बसा हुआ था। लोथल नगर कहाँ बसा हुआ था, साबरमती उपनदी के भी पास में क्या था, लोथल बसा हुआ था। लोथल एक बंदरगाह माना जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आते थे। तालाब, बड़ा तालाब है जहाँ पर बंदरगाह होता रहा, जहाँ पर समुद्र के रास्ते लोगों नाव आकर रुकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, यह पत्थर धातु बनाई चीज आती थी, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी, मिट्टियों से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, ठीक है, गीली मिट्टी का ये बहुत सारा उपयोग करते थे। अब मुद्रा और मुद्रांकन। तो मोहर का प्रयोग हमने देखा, जैसे कि तरह थैलो चिन्हित किया जाता था उसमें, और गीली मिट्टी के पोत से क्या किया जाता था, मोहर बनाई जाती थी और उसके ऊपर छाप लगाई जाती थी। ये जैसे आप देख रहे हो छाप किसी चीज़ से लगाई गई है, वो फिर उसके बाद उसको पका दिया जाता था। अब आते हैं इसका अंत किस तरीके से हुआ बच्चों। हमने सब चीज़ के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात किया। अब इसके अंत के कई कारण होते हैं बच्चों। तो अंत इसका कई कारणों से होता है। वो हमारा कारण है, जैसे हड़प्पा सभ्यता की, वहाँ पर 3900 साल पहले क्या हुआ, बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलता है। तो जितनी भी जो वहाँ की जो व्यापार क्या हो गया, नष्ट हो गया, मोहर लेखक बंद, इन सभी का प्रयोग होना बंद हो गया, कच्चे माल का आयात होना कम हो गया, मोहनजोदड़ो की सड़कें कचरे से भरने लग गई। इन सभी जगहों से मतलब कि बाढ़ आने लग गए और आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण करने लग गए। इस तरीके से उनका जीवन क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का अंत करीब हो गया। तो ये हमारा सिंध और पंजाब की कुछ बस्तियां उजड़ गई, जिसके कारण क्या हुआ, पूर्व और दक्षिण इलाके में छोटी छोटी बस्तियां बसने लग गई, ठीक है। तो ये हमारा ये रहा, कुछ हमने इसके बारे में बता दिया बच्चों। अब हमारा ये आते हैं, कुछ हमारा पिरामिड है। तो 500 साल पहले मिस्र में शासन काल में क्या होता है, राजाओं और सोना चांदी
हाथी के दांत, लकड़ी आदि वो क्या करते, हीरे जवाहरात क्या करते थे, सोना दूर भेजते थे। तो ये हमें चीज़ देखने को मिलती है। पिरामिड आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, मिस्र में इस सबसे माना जाता है। इसमें इसमें राजाओं को दफनाया जाता था, ये सारी चीज़ दफनाने की विधि थी यहाँ पर। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा समाप्त हो चुका है और ये हमें याद रखना इस तरीके से। हमें ये बहुत ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है ना, तो आपको बताना भी है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको इससे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तब तक के लिए आगे इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके से आगे जुड़ते रहिए। थैंक यू।